मैं केडी सर आपका आपके यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने पीएससी 5th सेम के लिए आपकी बुक स्टार्ट की हुई है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। लीनियर अलजेब्रा में हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक थ्योरम्स करा दी थी इंटरसेक्शन वाली, ठीक है ना। आज हम आपके लिए एक थ्योरम नंबर 2 लेकर आए हैं जिसका नाम है यूनियन, यानी द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन इन अदर, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट पहले आपको समझना है, उसके बाद इस थ्योरम्स को आपको करना है, और स्टेटमेंट जैसे आप समझ जाएंगे तभी थ्योरम भी आपकी इजी हो जाएगी। और साथ ही साथ आपने इससे पहले टॉपिक अगर सब स्पेस पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या होता है, स्टेटमेंट समझिए पहले। स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास यूनियन टू सब स्पेस है, दो यूनियन है उनका, तो यूनियन होगा वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। दो वेक्टर सब स्पेस है W1 एंड W2। देखो स्टेटमेंट समझिए, यानी कि W1 W2 जो यूनियन है ना, ये क्या होगा आपके पास, ये सब स्पेस होगा भाई, सब स्पेस। अब ये कहता है कि इफ एंड ओनली इफ। अब देखो एक वर्ड है इफ एंड ओनली इफ, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है ना। नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा हो जाए इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ जाए या नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली कंडीशन आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि थ्योरम कितने पार्ट में होगी, 2 पार्ट में। पहला पार्ट लेट करेंगे, पहला पार्ट लेट किया तो दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे, दूसरा पार्ट लेट किया तो पहला पार्ट क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब जरा इसका मीनिंग समझना आपका कि वन इज कंटेन इन अदर। इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहता है कि यानी इफ एंड ओनली इफ कि W1 कंटेन W2, या क्या करेगा कि W2 कंटेन W1, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। यदि आप सब स्पेस मानेंगे यूनियन को तो आप ये प्रूव करेंगे, यदि आप ये लेट करोगे तो आप यूनियन प्रूव करेंगे। बताया यहाँ तक कुछ पूछना है क्या, ये इसका स्टेटमेंट कहता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। चलो इसको पहले रख कर देते हैं। देखो बात करते हैं इसके प्रूफ की। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस, बी टू सब स्पेस, यानी W1 एंड W2 हमारे हमने 2 सब स्पेस मान लिए, टू शो दैट क्या करना है आपको, नहीं ये तो आपने ये आपने W1 एंड W2 टू सब स्पेस है ना, साथ में कर लेंगे एंड लेट हमने लेट कर लिया कि W1 कंटेन W2, ठीक है, W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1, ये आपने लेट कर लिया। तो प्रूफ क्या करना आपको, टू शो दैट आपको करना है कि W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ इसका VF का भाई, ठीक है, VF इज ए वेक्टर स्पेस। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पे, इफ अगले आंसर लिखेंगे इफ W1 कंटेन W2, यानी इसका मतलब कि W1 कंटेन किस में कर रहा है, W2 में कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इक्वल। अब देखिए कि W1 कंटेन किसमें, W2 में, W1 के सारे एलिमेंट किसमें, W2 में, तो इसका मतलब इनका यूनियन किसके इक्वल टू हो जाएगा, W2 के। बताया तो कोई प्रॉब्लम, एंड इफ W2 कंटेन W1 में, W2 कंटेन W1 में, इसका मतलब क्या है कि W2 किसके अंदर है, W1, यानी W2 के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, W1 के, यानी W1 क्या होगा, एक तरीके से बड़ा सेट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि W1
यूनियन कितना W2 किसके इक्वल टू, देखो आपके पास ये आप कहोगे सर इसे कहोगे W1 के। बताया था कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो अब यहां से बात करते हैं बोथ केस, यानी बोथ केस का मतलब यह है कि इन दोनों केस में हमारे पास क्या होगा बताइए कि W1 यूनियन W2 इज क्या बन गया, इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस। बताया था कोई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि जब इनका यूनियन निकाल लेना वो W2 के इक्वल टू आ रहा, इसका यूनियन निकाल ले तो W1 के इक्वल टू आ रहा। W1 एंड W2 क्या आपके पास सब स्पेस है भाई, ये W2 के इक्वल है, ये W1 के इक्वल है यूनियन, तो इसका मतलब ये जो यूनियन W1 के इक्वल है W2 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस। ठीक है, लिख देंगे यहां पर क्यों W1 इन बोथ केस में W1 W2 इज ए सब स्पेस सिंस, क्योंकि W1 एंड W2 आर क्या, आर सब स्पेस, आर सब स्पेस ऑफ वीएम। पहला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब बात करते हैं इसके कन्वर्सली पार्ट की। अब कन्वर्सली पार्ट समझना आपको, आपने क्या प्रूफ करा कि यूनियन सब स्पेस प्रूफ करा आपने, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट W1 यूनियन W2 बी ए सब स्पेस, बी ए सब स्पेस ऑफ वीएम। यहां तक बताया कोई प्रॉब्लम, यानी हमने इसको क्या लेट कर लिया, सब स्पेस आपने इसको लेट कर लिया। तो प्रूफ क्या करना, जो आपने अब देखो पहले पार्ट में क्या लेट किया था आपने, कहां लिखा है, ये पहले पार्ट में आपने ये लेट करा था, तो अब आपने प्रूफ क्या करा, आपने प्रूफ क्या करा कि W1 एंड W2 क्या होगा आपके पास सब स्पेस। अब आप क्या करोगे, इसको लेट करोगे और उसको क्या करोगे, प्रूफ करोगे। तो टू शो दैट, ठीक है भाई, टू शो दैट हम क्या करेंगे कि W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1 W1। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए इसका कंट्रोडक्शन ले लेंगे। आई रिपीट, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सब कंट्रोडक्शन ले लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे लेट, ये करने के लिए उल्टा लेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट कंट्राडिक्शन, है ना, क्या कर लेंगे, लेट कंट्राडिक्शन। देखो यानी हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना कि W1 सबसेट W2 सबसेट W1, तो हम क्या करेंगे, सब कंट्रोडक्शन ले लेंगे। लेट कंट्राडिक्शन कि W1, ठीक है ना, W1 नोट कंटेन W1 नोट कंटेन W2, दिस इंप्लाइज अल्फा किससे बिलोंग करेगा आपका, W1 से, सच दैट अब अल्फा नोट बिलोंग टू इसमें होगा W2 में। बताया था कोई प्रॉब्लम। देख इस बात को समझना है, यानी W1 W2 का सबसेट नहीं है, तो W1 जब W2 का सबसेट नहीं, तो W1 में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W2 में नहीं होगा, ठीक है ना। एंड W2 नॉट कंटेन W1, तो दिस इंप्लाइज बीटा बिलोंग टू W2 such that बीटा नॉट बिलोंग टू कितना, W1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी हमने एक कंट्रोडक्शन आप लेकर चल दिए। तो क्या माना हमने इसमें कि W1 कंटेन W2 नहीं है, तो W1 में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W2 में नहीं होगा। W2 कंटेन नहीं किसमें, W1 में, तो W2 में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W1 में नहीं होगा। बताया था कोई प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया आपकी।
चलो अब बात करते हैं आगे। हो गया, जरा देखना है बट आपको पता कि अल्फा बीटा बिलोंग टू किसमें कर रहा, W1 यूनियन W2, W1 यूनियन कितना W2, तो दिस इंप्लाइज जरा बताना कि अल्फा प्लस बीटा किससे बिलोंग करेगा, W1 यूनियन कितना W2 यूनियन। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आपको पता है कि W1 ये आप लेट कर सकते W1 यूनियन कितना W2 इज ए क्या है सब स्पेस, इज ए सब स्पेस। जब ये सब स्पेस हो गया तो पहली कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली होल्ड होगी, अल्फा प्लस बीटा इसमें बिलोंग करेगा W1 यूनियन कितना W2। बताया था कोई प्रॉब्लम, दिस इंप्लाइज यानी अल्फा प्लस बीटा किसमें हो सकता है W1 में, ये और किसमें हो सकता है अल्फा प्लस बीटा किसमें हो सकता है W2 में। बताया था कोई प्रॉब्लम, चलो इसको रब कर देते हैं। अब जरा देखिए आगे, यहां तक बताया कोई प्रॉब्लम है, इफ यदि हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा किसमें आपके पास W1 में, तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग टू किसमें होगा W1 में। बताइए होगा नहीं होगा, क्यों कि W1 क्या है सब स्पेस है, यदि अल्फा है तो उसका इनवर्स भी किसमें होगा W1 में होगा। बताया था कोई प्रॉब्लम, तो इस निष्कर्ष क्या निकल रहा है, दिस इंप्लाइज कि अल्फा से अल्फा कैंसल, अल्फा माइनस अल्फा जीरो वेक्टर्स कितना होगा आपके पास जीरो वेक्टर्स प्लस बीटा बिलोंग टू कितना W1, तो दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बीटा, बीटा बिलोंग टू किससे कर जाएगा आपका W1 से। यहां लिखेंगे कितना जीरो वेक्टर्स प्लस बीटा इक्वल टू किसको हो जाएगा आपके पास बीटा के, ठीक है। और यहां पे क्या होगा आपके पास अल्फा किस में है W1 में, तो दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा भी किस में होगा आपका W1 में। बताया था कोई प्रॉब्लम, चलो एंड इफ अल्फा प्लस बीटा इसमें है W2 में, तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा बिलोंग टू किससे करेगा W1 से। क्यों, क्योंकि W1 इजे क्या है सब स्पेस है, क्या W1 क्या सब स्पेस है, बीटा है तो माइनस बीटा भी होगा उसका, यानी उसका इनवर्स भी उसमें ही होगा। चलो तो लिख देंगे कहीं, क्योंकि आपको पता बीटा किसमें है, बीटा किसमें है आपका कितना W2, जहां की बीटा किसमें W2 में, तो दिस इंप्लाइज माइनस बीटा इज आल्सो W2। बताया था कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आपको पता बीटा से बीटा कैंसिल होएगा तो कितना होगा आपके पास जीरो वेक्टर्स बिलोंग टू कितना W2, ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखना है, ये इस पर जरूरत पड़ती है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको रफ नहीं करना चाह रहा। तो दिस इंप्लाइज जरा देखें यहाँ पे, इसका मतलब कितना होगा आपके पास, ये किसके इक्वल टू होगा अल्फा इक्वल टू किसके आगे आपके पास सॉरी W2 है यहाँ पे, किसके इक्वल टू होगा W2 के, ठीक है ना W2 के। अब एक बात देखिए जरा यहाँ पे, एक इसको मैं लॉक करता हूँ इस चीज को, और आपके पास कहाँ गए इसको। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमने लेट क्या किया था कि W1 कंटेन नहीं है किसमें W2 में, अल्फा किसमें है W1 में, ठीक है, और अल्फा नहीं किसमें W2 में, बट यहाँ पे अल्फा हमारे पास यहाँ पे बीटा सॉरी कहाँ गया, ये था हमारे पास है ना ये। अब जब देखें यहाँ पे बीटा किसमें आ गया W1 में, बल्कि बीटा किसमें है W1 में नहीं है। सेम यही है कि अल्फा किसमें आ गया आपका W2 में, बल्कि W2 में अल्फा नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था, जो हम लेट करके चलिए कंट्रोडक्शन, वो क्या होगी इज रॉन्ग होगी। तो इसका मतलब क्या होगी, कंडीशन क्या होगी W1 कंटेन W2 एंड W2 कंटेन W1। आई रिपीट, देखिए कि बीटा किसमें है W1 में, बट बीटा किसमें है W1 में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बीटा किससे बिलोंग कर गया W1 में, तो इसका मतलब कंट्रोडक्शन हो गया। ऐसे यहाँ पे अल्फा किसमें W2 में, अल्फा W2 में नहीं है, तो यहाँ हमने सिद्ध कर रहा है कि अल्फा किसमें
W2 में। तो इसका मतलब जो मान कर चले हम वो कंट्रोडक्शन क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी। तो उसका मतलब क्या होगी, W1 कंटेन W2 एंड W2 कंटेन W1। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ भाई यहां से। लिखेंगे ओवर अजम्पशन दिस इंप्लाइज, भाई लिखेंगे ओवर अजम्पशन इज रोंग, ओवर अजम्पशन इज रोंग, शो दैट W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1। बताया था कोई प्रॉब्लम? तो ये कंप्लीट हो गया आपकी थ्योरम्स, ठीक है भाई। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जरूरतमंदों पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।